तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। दोस्तों आज की ये वीडियो प्रोनाउन से रिलेटेड है, यानी कि प्रोनाउन से रिलेटेड वो सभी रूल्स जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूज किया जाता है, वो सभी रूल्स हम प्रोनाउन से रिलेटेड इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोनाउन के रूल्स सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है, किस तरीके से हम पहचाने कि प्रोनाउन आखिर है क्या चीज़। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं सेंटेंसेस, जैसे राम इज माई ब्रदर, राम गेव मी अ पेन, राम कॉल्ड मी, राम टोल्ड मी, राम इज द बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरीके के सेंटेंस अगर आप बोलते हो तो आप कहोगे सर मुझ में इसमें एक चीज़ ऑड लग रही है, वो ये है कि जो राम बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ये ना बहुत ज़्यादा ऑड लग रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं प्रॉपर नाउन का बार बार जो रिपीटेशन हो रहा है वो ऑड लग रहा है और ये करेक्ट सीक्वेंस नहीं है। तो हमने इस सेंटेंसेस को कुछ इस तरीके से राइट कर दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है He is my brother, he gave me a pen, he called me, he told me he is the best friend। तो अब आप कहोगे सर ये जो ही बार बार आ रहा है ये तो ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये ही है कौन, ये ही है कौन, क्योंकि अगर एक बार नाउन आएगा तो प्रोनाउन आएगा। अब डायरेक्ट प्रोनाउन आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा ये राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, ये ही है कौन। तो अब हमने इन सेंटेंसेस को कुछ इस तरीके से लिख दिया, यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा है राम इज माई ब्रदर, तो अब मैंने राम यानी कि प्रॉपर नाउन पहले लिख दिया। ही गेव मी अ पेन, अब मैंने इस राम को ही बना दिया, जबकि राम का नाम ही नहीं है, लेकिन इस नाउन की जो प्रॉपर नाउन राम है इसकी रेपुटेशन को रोकने के लिए हमने किसका यूज कर दिया, प्रोनाउन का यूज कर दिया। यानी कि ही गेव मी अ पेन, ही कॉल्ड मी, ही टोल्ड मी ही इज द बेस्ट फ्रेंड। ये जो ही है ना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राम को। ये जो ही है ना ये राम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला भी ही राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि एक बार प्रॉपर नाउन आने के बाद दोबारा प्रॉपर नाउन या कोई भी नाउन नहीं आएगा। तो यहां से एक डेफिनेशन निकल कर आती है, वो क्या आती है कि नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए, नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए नाउन की जगह जो वर्ड आता है, वर्ड कौन सा, प्रोनाउन कहलाया जाता है। उसी वर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, या हम यूं कहें कि स्टॉप द रेपिटेशन ऑफ नाउन। नाउन की जो रेपिटेशन बार बार हो रही थी उसी को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। आई थिंक प्रोनाउन को अब आप समझ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रोनाउन को समझने के बाद कि प्रोनाउन होता क्या है, इसको समझने के बाद अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यहीं से आएंगे। इन कॉन्सेप्ट को सीख लो। अगर एक बार इन कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो बहुत ही आसानी से चुटकियों में आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर लोगे। वो कौन कौन से काइंड्स हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन सीखेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन सीखेंगे, पजेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट, रिलेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगर ये प्रोनाउन हमने सीख लिए और इनके कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया, वो मैं बताऊंगा, आप बस वीडियो देखते रहो, पता ही नहीं चलेगा कि रूल्स और वो कॉन्सेप्ट कब हमने कवर कर लिए। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ इन्हीं रूल्स को, इन्हीं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के रूल्स को हमें सीखना है वन बाय वन करके। अब हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की, यानी कि ये जो प्रोनाउन है इसमें पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। इसको किस तरीके से कवर करेंगे, तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर सीखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो याद रखना ये जो सब्जेक्ट है ना ये वर्ब से पहले आता है और ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये वर्ब के बाद आता है। क्या मेरी बात समझ में आई? लाइट चली गई है तो आई थिंक मेरा जो फेस है आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो अवॉइड करना। हमें कंटेंट यहाँ पर मस्ट है, हमारा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट या मेरा फेस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम कंटेंट पर, अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ब से पहले अगर सेंटेंस में कोई वर्ब होगी उसके पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा।
अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो याद रखना दोस्तों, आई और बी ये हमेशा सब्जेक्ट बनते हैं और ये हमेशा फर्स्ट पर्सन में आते हैं। कौन से पर्सन में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर हम यू की बात करें तो ये कौन से पर्सन में आएगा? ये सेकंड पर्सन में आएगा। कौन से पर्सन में? सेकंड पर्सन में आएगा। और अगर हम ही सी दे इट की बात करें, ही सी दे इट की बात करें, ये कौन से पर्सन में आएंगे? ये थर्ड पर्सन में आएंगे। और अगर ये वर्ब से पहले आ रहे हैं तो ये लिखा जाएगा, लेकिन वर्ब के अगर बाद आ रहे हैं तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मी में। बी कन्वर्ट हो जाएगा अस में। यू का यू ही रहेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट भी यू, ऑब्जेक्ट भी यू। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारा है ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है। सी कन्वर्ट हो जाएगा हर में। दे कन्वर्ट हो जाएगा देम में। और इट का इट ही रहता है। ओके, बात समझ में आ रही है? अगर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम कंसर्न है आपको कोई भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, सर अभी भी समझ में नहीं आया, इससे इजी लैंग्वेज में मैं और आपको बताऊंगा, रिकवर करूंगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब से अगर पहले कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है, कोई भी प्रोनाउन आ रहा है, तो इस तरीके से लिखे जाएंगे जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और वर्ब के बाद आएगा तो इन्हीं प्रोनाउन को हम इस वाले वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम कवर करेंगे इन सभी चीज़ों को। हो सकता है अभी आपके समझ में नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है राम इज माई ब्रदर। तो राम हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब जो एग्जैक्ट नाम होता है वही हमारा प्रॉपर नाउन होता है। और इज हमारी क्या है? ये वर्ब है। वर्ब से पहले राम आया है। नीचे वाले सेंटेंस में मैंने लिखा है आई डोंट लाइक राम। तो डोंट लाइक यहाँ पर वर्ब है और वर्ब के बाद राम आया है। तो इससे एक बात तो पता चल गई कि प्रॉपर नाउन वर्ब के पहले भी वही रहता है और प्रॉपर नाउन वर्ब के बाद भी वही रहता है। अगर यहाँ पर राम आया है तो वर्ब के बाद भी राम रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यही हमारा आई होता, ये वर्ब होता, तो आई का यहाँ पर हम क्या कर देते थे? ये ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट हमारा आई का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई डोंट लाइक राम और नीचे वाले सेंटेंस में यू गेव मी होगा या आई आप बुक होगा। तो आपका जवाब होगा सर गेव तो हमारी वर्ब है और अभी आपने बताया था वर्ब से पहले तो सब्जेक्टिव फॉर्म आती है और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर आई नहीं होगा, मी हो जाएगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ सब्जेक्ट की जगह कौन कौन से आए थे और ऑब्जेक्ट की जगह कौन कौन से आए थे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सर गेव के बाद आई हमारा मी में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है। ये जो आई है ना, ये तो हमारा सब्जेक्टिव केस है, यानी कि अगर ये गेव से पहले आता तो आई रहता। देखो वर्ब से पहले आ रहा है, आई रहा है, लेकिन यहाँ पर वर्ब के बाद आ रहा है तो ये जो आई है किस में कन्वर्ट हो गया? मी में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही गेव यू अ बुक। तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में वर्ब से पहले आया है और वर्ब से पहले आया है तो ही लिखा जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आया है, तो मैंने आपको बताया था यू हमारा सब्जेक्ट भी बनता है और यू हमारा ऑब्जेक्ट भी बनता है। यानी कि ये जो यू है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, ये वाला यू आया है, ये वाला यू नहीं आया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूल नंबर 1 क्या है दोस्तों? याद रखना, अगर सेंटेंस में लेट दे रखा हो तो उसके बाद कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होते हैं, पर्सन कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन में कौन कौन से हैं, थर्ड पर्सन में कौन कौन से हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनको अपने ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। बस फर्स्ट पर्सन में मैं आपको बता चुका हूँ आई भी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही सी दे इट आते हैं। याद रखना रूल नंबर 1 क्या है, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड है ये। और इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन सीखेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ ये वीडियो सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन के वो सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 क्या था दोस्तों, अगर लेट दिख जाए सेंटेंस में तो याद रखना लेट के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लेट दे या देम गो होगा, क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेट आया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारा दे का देम होता है, तो दे नहीं होगा, देम हो जाएगा। लेट
ही हिम प्ले होगा। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ही तो हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी, स्पष्ट हो रही होंगी। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम उदाहरण, लेट बी अस प्ले। तो मैंने क्या बताया था, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो बी तो हमारी सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, तो बी तो हमारा आएगा नहीं, क्या हो जाएगा, लेट अस प्ले हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन होगा या लेट आई एक्सप्लेन होगा, तो ये वाला ठीक हो जाएगा, क्योंकि लेट के बाद कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। ये रहा रूल नंबर 1। एक और रूल है जो रूल नंबर 2 है, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड, वो क्या है, 2-3-1 फॉर्मूला। अब ये 2-3-1 क्या होता है सर जी, देखो मैंने आपको पर्सन बताए थे, ये जो 2 है ना, ये है हमारा सेकंड पर्सन, ओके। ये जो 3 है ये है हमारा थर्ड पर्सन, और ये जो फर्स्ट है ये है हमारा फर्स्ट पर्सन। क्लियर। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन मैंने आपको बताए थे पीछे। फर्स्ट पर्सन में आई और बी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी दे इट आते हैं। अब ये 2-3-1 फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर दोस्तों अगर हमारा सेंटेंस नॉर्मल है, सिंपल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल है या नॉर्मल है ना, पॉजिटिव वे में है, यानी कि पॉजिटिव वे में है, तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा 2-3-1 का बनेगा कब, जब एक से ज़्यादा प्रोनाउन हमारे सेंटेंस में आते हैं। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जैसे मैंने लिखा है यू, ही एंड आई। अब एग्जामिनर कैसे दे देगा, इस आई को रख देगा इधर, यू को रख देगा इधर, और ही को रख देगा इधर, और लिख देगा कि आई, ही एंड यू शैल गो टू मुंबई। अब आपको कंफ्यूजन होगी, तो इसी सीक्वेंस को हमें सही करना है। सही सीक्वेंस क्या होगा, 2, यानी कि सेकंड पर्सन में हमारा यू आता है, पहले हम यू लिखेंगे। थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, इट आते हैं, तो हमारा ही आ जाएगा। वही हमारा फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है, तो यहाँ पर आई आ जाएगा। ये हमारा सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन का सीक्वेंस बनेगा, जो आपको याद रखना है। कब, जब सेंटेंस नॉर्मल हो, ओके। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यू, ही एंड आई शैल गो टू मुंबई, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो इसी तरीके से बनेगा, नॉर्मल सेंटेंस है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, ही एंड आई। अब देखो 2-3-1 का हमारा फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर ही हमारा कौन सा है, थर्ड पर्सन, ही हमारा कौन सा है, थर्ड पर्सन, और आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, 2 तो गायब है, तो सीक्वेंस वही रहेगा। सीक्वेंस में कोई गड़बड़ी नहीं होनी है। अगर 2 गायब है तो 3 और 1 लिख दो, यानी कि पहले आ जाएगा ही और उसके बाद आ जाएगा आई। एग्जामिनर क्या कर देगा, इस ही की जगह आई लिख देगा और आई की जगह ही लिख देगा, और वहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें गलती तो दिख नहीं रही है। बहुत से बच्चों को लगता है बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, और बुक करेक्ट इनकरेक्ट उत्तर को मार्क करके चले आते हैं, 1 नंबर माइनस करवाते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देख सकते हैं, यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यू एंड ही, अब यहां पर कौन सा पर्सन आया है, एक सेकंड पर्सन आया है और एक थर्ड पर्सन आया है, फर्स्ट पर्सन गायब है। सीक्वेंस वही रहेगा 2-3-1 का, क्या समझे, सीक्वेंस वही रहेगा 2-3-1 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमारा सेकंड पर्सन आया है, उसके बाद थर्ड पर्सन, 2-3-1। अब जब 1 पर्सन नहीं आया, फर्स्ट पर्सन नहीं आया है, तो हम उसको ऑमिट कर देंगे। तो यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब, ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। चीज़ें सभी स्पष्ट हो रही होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। रूल 2-3-1 का फॉर्मूला आपको कंप्लीट कवर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हम सीखेंगे 1-2-3 फॉर्मूला। अभी 2-3-1 यानी कि जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, नॉर्मल है, सिंपल है, 2-3-1। अब ये रूल नंबर 3 में क्या है, 1-2-3। अगर सेंटेंस में कोई नेगेटिविटी कही जा रही है, कोई नेगेटिव बात हो रही है, या कोई मिस्टेक या कोई गिल्टी इस तरीके के सेंस निकल कर आ रहे हैं, तो याद रखना वो सेंटेंस हमारा किस तरीके से बनेगा। अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउन होते हैं तो वो सेंटेंस बनेगा फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन में। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई, यू एंड ही हैव डन मिस्टेक, तो आप देख सकते हैं ये जो मिस्टेक है ना, ये नेगेटिव वर्ड है। तो जब सेंटेंस नेगेटिविटी में जाएगा तो सीक्वेंस बनेगा वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का बनेगा। तो पहले आएगा आई फर्स्ट पर्सन, फिर आएगा सेकंड यानी कि यू, फिर आएगा थर्ड पर्सन यानी कि ही। थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, इट आते हैं। तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस बनेगा। एग्जामिनर क्या करेगा, इसको इधर रख देगा, इसको इधर रख देगा, मतलब कि उलट पुलट कर देगा और आपको कंफ्यूजन में डाल देगा। तो चीजें सभी स्पष्ट हो रही होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। देखो यू एंड ही,
सीक्वेंस वही रहेगा अगर सेंटेंस नेगेटिव है। यू एंड ही हैव डन देयर मिस्टेक, मिस्टेक हमारा नेगेटिव वर्ड है, सीक्वेंस हमारा 1 2 3 में जाएगा, यानी कि पहले हमारा आएगा 2, दूसरा आएगा 3, 1 हमारा नहीं है तो इसको हटा ही देंगे, सीक्वेंस हमारा वही रहेगा जो मैंने आपको बताया था। तो पहले आएगा यू एंड ही सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। कोई प्रॉब्लम अगर अभी भी क्रिएट हो रही है तो कोई लाइट आएगी, कितनी अच्छी बात है। प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। बट मैंने लिख दिया है, बट अब ये बट क्यों है, चलिए समझते हैं इस बट के आगे वाले फॉर्मूले को। देखो ध्यान से पढ़ो। इफ द प्रोनाउन आर इन प्लूरल फॉर्म द ऑर्डर शुड बी 1 2 3। कहने का मतलब यह है अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन आपके सेंटेंस में आते हैं और वो सभी कैसे हैं, वो सभी प्लूरल हैं, बहुवचन हैं, तो सीक्वेंस जो बनेगा वो 1 2 3 का बनेगा, भले ही वो पॉजिटिव वे में हो, भले ही वो नेगेटिव वे में हो। अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों प्लूरल हैं, तीनों बहुवचन में हैं, तो सीक्वेंस हमारा चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी वे में हो, हमारा सीक्वेंस जो जाएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप देख सकते हैं बी प्लूरल, यू प्लूरल एंड दे भी प्लूरल, तीनों प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में है, तो सेंटेंस चाहे पॉजिटिव नेगेटिव किसी में भी हो वो हमें हमेशा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। बी हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है, यू हमारा सेकंड पर्सन में आता है एंड दे हमारा थर्ड पर्सन में आता है। और ये जो तीनों हैं ये तीनों प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में है, आप देख सकते हैं। आई थिंक चीजें कवर हो रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 3 क्या है पर्सनल प्रोनाउन में? जो रूल नंबर 3 है वो है कि अगर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन कोई भी दे रखी हो सेंटेंस में, तो याद रखना प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। क्या ये बात समझ में आई? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सब्जेक्टिव फॉर्म में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं और जब वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं तब वो कौन से प्रोनाउन हो जाते हैं, आई का मी हो जाता है, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि ही लव्ड एट, एट हमारी क्या है? प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद आई आएगा या मी आएगा। नाउन और प्रोनाउन तो आएगा लेकिन वो कौन सी फॉर्म में होगा? वो ऑब्जेक्टिव। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी हो जाएगा, कभी भी आई नहीं आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सी वॉज एंग्री विद, विद हमारी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन 110% आएगा, लेकिन वो किस फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा। द फाइट वॉज बिटवीन, बिटवीन हमारी प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद देखिए यू आया है, ये यू ऑब्जेक्ट वाला यू है, तो आई भी यहाँ पर कैसा होगा? ऑब्जेक्ट वाला होगा। तो यहाँ पर आई ना होकर मी हो जाएगा, जो करेक्ट वो होगा ऑप्शन, वो होगा ऑप्शन मी। नहीं आया समझ में? अगर कोई दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ही डिपेंड्स ऑन, ऑन हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो यहाँ पर मी हो जाएगा, आई तो हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म होता है। तो आई थिंक ये वाला रूल भी आपको कवर हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो रूल नंबर 4 है, वो रूल नंबर 4 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर सब स्टडी मटेरियल मिल रहा है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड। दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट हम सभी कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं, कोई भी इधर उधर की खिचड़ी सी नहीं पका रहे हैं कि सभी चीज़ें लर्न करें। हम वही पढ़ेंगे जहाँ से एग्जाम के उद्देश्य से जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रूल नंबर 4 क्या है? एज, एज अगर सेंटेंस में दे रखा है या देन दे रखा है तो इसके बाद, यानी कि एज, एज के बाद और देन के बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव होगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। और एज, एज के बाद यानी कि एज, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है, कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज मत कर देना, ठीक है? ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। फिलहाल हमारा जो रूल था एज, एज और देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन इज एज फास्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज फास्ट, एज बीच में हमारा पॉजिटिव डिग्री है, तो एग्जामिनर कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री दे देता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। हमारा रूल क्या था कि अगर एज, एज हो और देन हो तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर मी क्या सब्जेक्टिव फॉर्म है? नहीं, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। मोहन इज एज, एज आई हो जाएगा, एज फास्ट एज आई। ही इज बेटर देन, देन हमारा क्या है? यहाँ पर वही वर्ड है जो मैंने पॉइंट्स में रूल्स में बताया है। तो देन और एज, एज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म होगा। सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर मी नहीं होगा, आई हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई रन फास्टर देन, तो आई रन फास्टर देन के बाद हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म, तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही नहीं होगा, ही हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीजें सभी क्लियर हो रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 5 पर। तो दोस्तों नेक्स्ट जो रूल है रूल नंबर 5 वो क्या है, एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो एडजेक्टिव आएगा सेंटेंस में वो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग कौन सा आएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहूंगा, यू एंड आई हैव डन अवर जॉब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन दे रखे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन को फॉलो करेंगे अगर फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड और थर्ड पर्सन दे रखे हैं, तो उस कंडीशन में फिर हम सेकंड पर्सन को फॉलो करेंगे। नहीं आया बात समझ में, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है यू एंड आई हैव डन अवर जॉब, तो यहाँ पर आई यानी कि फर्स्ट पर्सन आया है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग अवर हो जाएगा। नेक्स्ट वाली सेंटेंस में यू एंड ही हैव कंप्लीटेड योर जॉब, क्या यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आया है, सेकंड वाली सेंटेंस में नहीं आया है, तो उस कंडीशन में हम सेकंड पर्सन को फॉलो करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमारा नहीं दे रखा है। अगर फर्स्ट पर्सन दे रखा होता तो हम फर्स्ट पर्सन को फॉलो करते, लेकिन फर्स्ट पर्सन है नहीं, तो उस कंडीशन में सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव योर लगाएंगे। और यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड अवर जॉब। अब देखिए यू भी आया है, ही भी आया है और यहाँ पर आई भी आया है, सेकंड पर्सन भी आया है, थर्ड पर्सन भी आया है, फर्स्ट पर्सन भी आया है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हम जो एडजेक्टिव लगाएंगे वो अवर लगाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों ये सभी रूल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन से शुरू करेंगे। और दोस्तों अगर इसी तरीके के ग्रामर के कॉन्सेप्ट को आप सीखना चाहते हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर से मेरे के जुड़ सकते हैं। और वीडियो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से करेक्ट सीक्वेंस में आप पाना चाहते हैं तो बेल आइकन पर ऑल पर करके सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियोज हैं प्रॉपर वे में आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के सभी कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। अगर पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम, कोई कंसर्न है आपको तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ग्रामेटिकल रूल्स के साथ, नई कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।